कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात पाक अफगान बॉर्डर इस वक्त एक मरतबा फिर हाई अलर्ट पे जा चुका है। तालिबानी रिजीम के साथ इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात के बेनतीजा खत्म होने के बाद अब एक जानिब तो पाकिस्तान की स्टेट ने बहुत वाज़ेह और दो टोक पॉलिसी अपना ली है, तो ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त इन भारतीय मोहरों के लिए मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है। इस वक्त एक बड़ी एयर स्ट्राइक की डेवलपमेंट सामने आ रही है और इस एयर स्ट्राइक के अंदर दर्जनों भारतीय मोहरे उड़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ बड़ी तादाद में ये जो ऑपरेशन में खारजी और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है, इसमें ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स इन्वॉल्व हैं बल्कि उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज जो हैं उनकी तरफ से भी किया गया। मैं इस ऑपरेशन की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, वही बात है कि पाकिस्तान ने बहुत अवॉइड किया कि दो महाज ना खुले पाकिस्तान के लिए। भारत का महाज तो 24/7 साल के 365 दिन पाकिस्तान के लिए एक्टिव रहता है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई एडवेंचरिज्म अपने पॉलिटिकल गेन के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर सकती है। अब उस एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान वो करता आया है और करता रहेगा। अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल रही। और इस वक्त भी पाकिस्तान की जंगी तैयारियां इस जानिब क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चाहे आर्मी का मुकाबला हो, चाहे एयरफोर्स का, या फिर इस मरतबा डीप सी में दोनों मुल्कों की नेवी आमने सामने आए, भारत का गुरूर खाक में मिलाने की तैयारी को हतमी शक्ल पाकिस्तान ने भी दे दी हुई है। बट अफगानिस्तान वाली साइड जो है, भारत ये चाहता है कि वो महाज गर्म रहे, वहां पर सीज फायर ना हो। और अफगानिस्तान जो है उसी की सरजमीन से आप देखें कि जब इस्तांबुल मुज़ाकरात होते हैं, चमन स्पिन बोलदक में फायरिंग हो जाती है। ये फायरिंग क्यों की जाती है? ये मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के लिए। और तालिबान के अंदर एक पूरा ग्रुप एलिमेंट है अफगान तालिबान का, जो भारत की हिमा पर ये मुज़ाकरात जो है इस अमल को सैबोटाज कर रहा है। क्योंकि भारत ने कहा है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान को एंगेज रखो, चलो मान लिया पाकिस्तान के मुकाबले में तुम्हारी मिलिट्री माइट ज्यादा नहीं है, लेकिन 5 से 10% भी अगर पाकिस्तान की तवज्जो तुम्हारी तरफ हुई तो हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये उससे तो बेहतर है कि पाकिस्तान की 100% अटेंशन जो है वो इंडिया पर रहे और इंडिया इसका फायदा उठाना चाहता है। सिंपल इज इट्स वेरी सिंपल। और इस सारी सूरत हाल को अगर हम एक और पर्सपेक्टिव में भी देखें तो पाकिस्तान का भी मौकफ बड़ा वाज़ेह और बड़ा दो ठोक है। पाकिस्तान कहता है कि भाई जंग है तो फिर जंग ही सही, चाहे वो तालिबानी रिजीम के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जंग है, चाहे वो भारत के साथ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जंग है, या फिर ऑन दी अदर हैंड वो बीएलए या टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान के कोने खुदरों में जो ये दहशतगर्द छुपे बैठे हैं उनके खिलाफ जंग है। ये तीनों जंगें पाकिस्तान बैक वक्त साइमल्टेनियसली लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगा, पाकिस्तान झुकेगा नहीं, पाकिस्तान जो है वो इस सबके अंदर नीचे नहीं लगेगा किसी भी दहशतगर्द गिरोह या किसी भी एग्रेसर के। अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद की पॉलिसी यह है कि तमाम तर क्रॉसिंग्स जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की वो बंद रहेंगी। ट्रेड जो है वो मुकम्मल तौर पर सस्पेंड रहेगी, कोई ट्रेड अफगानिस्तान के साथ नहीं हो रही जी। और जो अफगानिस्तान के बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उन अफगान बाशिंदों को जो कि इलीगल है, जो कि गैर कानूनी है, उनकी डिपोर्टेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। और बॉर्डर जो है उनसे सिर्फ एक ही काम होगा, बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, बॉर्डर से ना इधर से कोई आ सकता है ना इधर से कोई वापस जा सकता है, वीजा होल्डर्स वो सारा मामला बंद जी। उसके अलावा ट्रेड जो है वो मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर सस्पेंड कर दी गई है। लेकिन बॉर्डर्स के ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि एक काम के लिए बॉर्डर अभी भी खुले हैं और वो है मैस डिपोर्टेशन। और जो अफगानिस्तान के गैर कानूनी बाशिंदे हैं उन्हें वापस भेजने का अमल अभी भी पाकिस्तान की तरफ से उसी तरीके से जारी सारी है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं नाज़रीन किराम कि इस वक्त भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो भारत का फितना हिंदुस्तान जो है उसके खिलाफ भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। और पाकिस्तान अपनी ऑप्शंस जो है वो खुले रखे हुए हैं और पाकिस्तान अपने ऑपरेशंस जो है उन्हें भी महदूद नहीं कर रहा। अब नाज़रीन किराम, फितना हिंदुस्तान बीएलए आपको पता है कि कंप्लीटली ए टू जी शुरू से लेकर एंड तक ये भारत की प्रॉक्सी रही है। तालिबानी रिजीम को तो भारत ने अभी अडॉप्ट किया ना, खारजियों को भी भारत ने अडॉप्ट कर लिया। फितना हिंदुस्तान तो भारत का ही ब्रेन चाइल्ड है, इसकी और कोई इसकी बुनियाद नहीं है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पाकिस्तान की, उन्हें क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली कि दहशतगर्द जिनका ताल्लुक फितना हिंदुस्तान बीएलए के साथ है वो जहरी एरिया जो है कल्लात में वहां पर छुपे हुए हैं। और याद रखिएगा ये बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के अंदर अपनी बिलों में छुपे हुए ये जो दहशतगर्द है ये समझते हैं कि ये वहां पर बड़े महफूज हैं। एक जानिब तो ईरान की सरजमीन को ये इस्तेमाल किया करते थे, पाकिस्तान ने ईरान की कॉपरेशन के साथ इस सिलसिले को बहुत हद तक नकेल डाली। फिर अब ये अफगानिस्तान के अंदर जाकर पनाह ले रहे हैं क्योंकि वैसे तो इनका तालिबान के साथ टीटीपी या तालिबानी रिजीम के साथ नजरियाती इख्तलाफ है, ये 180 डिग्री डिफरेंट है, लेकिन इनकी डोरें चूंकि इनका आका एक ही भारत है जो हिला रहा है तो इसलिए तालिबानी रिजीम भी इन्हें वहां पे कवर प्रोवाइड। ये तो लिबरल एक माइंडसेट वाला दहशतगर्द गिरोह है ना, तो तालिबान फिर भी इनकी सहूलतकारी करते हैं क्योंकि डॉलर डॉलर इसमें इन्वॉल्व है। डॉलर की बहुत जरूरत है इस वक्त उनकी। मैं अभी तक उनके एक बंदे पे हैरान हूं, वो तोलो न्यूज पे इनका बैठा था और कहता था कि भाई तुम चाइना ईरान और पाकिस्तान सिर्फ बातें करते हो, तुमसे अच्छा तो अमेरिका था, मारता था
लेकिन डॉलर डॉलर देता था, तुम लोग डॉलर डॉलर नहीं देते हमको। तो ये जो डॉलर डॉलर है ना, ये असल इनकी कमजोरी है। अजित दोवल सच्चा था जो तालिबानी रजीम को मर्सनरीज कहता था, किराए के कातिल के इन्हें हम पैसा देंगे और ये बिक जाएंगे। अब आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। नाज़रीन इकराम, वहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे और एक बहुत बड़ा और मेजर टेररिस्ट अटैक जो है वो प्लान किया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक प्रिसाइज और वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है वो प्लान किया और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि एयर स्ट्राइक्स जो है, प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स, निशाना लगाकर, घात लगाकर 30 दहशतगर्द, हमारी इंटेल के मुताबिक, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 30 BLA के दहशतगर्द, दर्जनों ये दहशतगर्द यहां पर छुपे बैठे थे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े तरीके से कार्रवाई की, कल्लात के अंदर जहरी का जो एरिया है वहां पर, और यहां पर ये मेजर टेरर अटैक को भी फॉइल किया और बड़ी तादाद में भारत को ये एक तोहफा भेजा है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। इस एयर स्ट्राइक के अंदर इनिशियली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 19 BLA के दहशतगर्द जो है वो वासिले जहन्नुम हुए, बाकी बच गए 11। अच्छा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ था कि भाई जब हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे तो दहशतगर्द यहां से भागने की कोशिश करेंगे, यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो 11 जो दहशतगर्द हैं वो यहां से एयर स्ट्राइक्स के बाद जब अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में मसरूफ हुए और उन्होंने दुम दबाकर भागना बेहतर समझा कि भाई अपनी जान बचाओ, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कहते चढ़ गए। तो एयर एक्शन के अंदर 19 मारे गए। ग्राउंड एक्शन जो पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने किया उसमें 11 ये दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान के ये भी इसमें मारे गए। टोटल जो फिगर है दहशतगर्दों के एलिमिनेट होने का वो 30 बताया जा रहा है। द हंट इज स्टिल ऑन और इस वक्त ये पाकिस्तान ने वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि चाहे पाकिस्तान की सरजमीन पर ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जहां पर भी हैं द हंट इज ऑन और इन्हें हंट किया जाएगा, इन्हें निशाना बनाया जाएगा, इन्हें ठोका जाएगा। इनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन भी, इनके लिए ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान की सरजमीन भी और इनके लिए अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसे भी तंग कर दिया जाएगा। एंड दिस इज द स्टेट्स पॉलिसी, दिस इज द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज पॉलिसी। और यह चीज याद रखिएगा कि इस वक्त भी पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज है वो बड़े ही तरीके से ये ऑपरेशंस कैरी आउट कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पे ऑन एन एवरेज 200 से ज्यादा IBOs होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एक दिन में 200 से ज्यादा, यानी हर चंद मिनट के अंदर एक ना एक ऑपरेशन हो रहा होता है। इनमें मेजॉरिटी 60% ऑपरेशंस बलूचिस्तान में हो रहे होते हैं।